नमस्कार साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ, एक इमेजिनेशन के साथ। आप दो बच्चों को इमेजिन कीजिए जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अब जाहिर है बच्चे हैं, लड़ाई कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को सुनाएंगे भी, मारपीट भी करेंगे। लेकिन दोनों में से एक बच्चा हरामी है, लड़ाई की शुरुआत भी करता है, मारपीट भी ज्यादा करता है, सुनाता भी ज्यादा है। लेकिन लड़ाई के बीच में या लड़ाई खत्म होते होते आखिर में रोना शुरू कर देता है, जिससे कि आसपास के लोगों की सिंपैथी हासिल की जा सके, खुद को निर्दोष दिखाया जा सके। अब इसी कहानी को जियोपॉलिटिक्स में उतारना चाहे तो आपको एक देश ऐसा दिखाई देगा जो आसपास के देशों से लड़ाई भी करता है, लड़ाई को शुरू भी करता है, लेकिन सामने से जब उल्टा जवाब आने लगता है तो आखिर में रोना शुरू कर देता है। वैश्विक मंच के सामने, वैश्विक मीडिया के सामने अपने आप को निर्दोष दिखाने का पूरा प्रयास करता है। तो यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ इसी तरीके की लड़ाई पाकिस्तान के द्वारा शुरू की जाती है। और जब अफगानिस्तान जैसे देश इसको उल्टा जवाब देते हैं तो पूरी वैश्विक मीडिया के सामने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर इसी तरीके के क्लैश आपको दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा पहले अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की गई, पहले अफगानिस्तान के ऊपर, काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के द्वारा की गई। और जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के द्वारा पाकिस्तान को उल्टा जवाब दिया गया तो पाकिस्तान से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। अब अफगानिस्तान को तरह तरह की बातें पाकिस्तान के द्वारा बोली जा रही है, टेंशन बॉर्डर पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखेंगे आज के सेशन में, जानेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन आज के टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर चल रही है, आखिर मुद्दा क्या है और किस तरीके के इशू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, साथ ही भारत और पूरी वैश्विक मीडिया का इस चीज पर क्या कहना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर क्लैशेस की। आप लोग देख सकते हैं काफी सारी न्यूज इस चीज पर बन रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई है। एक टाइम पे जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम पे जो टेंशंस बनी थी, इसी तरीके की टेंशंस आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर्स पर आज के टाइम पे दिखाई दे रही है। इसलिए इस तरीके की न्यूज आपको काफी ज्यादा इस चीज पर देखने को मिल जाएंगी। पाकिस्तान के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने तालिबान के 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है, 200 तालिबानी लोगों को या फिर लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं तालिबान का यह दावा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक हमने मार दिए, इसके साथ ही 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को भी हमने अपने कब्जे में कर लिया है। वहां से पाकिस्तानी सेना को मार भगाया और 25 पाकिस्तानी चौकियां जो हैं इस वक्त हमारे कब्जे में हैं। इस चीज का इनके द्वारा प्रॉपर प्रूफ और वीडियो के साथ चीजें जाहिर की गई हैं, जारी की गई हैं। लेकिन 200 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की जो बात है, जो पाकिस्तानी सेना कह रही है, इसका कोई भी वीडियो प्रूफ पाकिस्तान की सेना के द्वारा जारी नहीं किया गया है, क्योंकि 200 इज अ वेरी बिग नंबर। यदि आप इतने सारे लोगों को एक देश के मारते हो तो उसका कोई ना कोई सबूत तो आपके पास होना चाहिए ना। इसलिए इस क्लेम को यहाँ पे अभी पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया जाना, यहाँ पे पच नहीं रही है सबको ये बात कि पाकिस्तान के द्वारा इतने सारे लोगों को तालिबान के मारा गया है। आप इवन वैश्विक मीडिया की भी बात कर लो तो वैश्विक मीडिया भी इस क्लेम को एक्सेप्ट करने से कतरा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है जिसका पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके का प्रूफ या फिर कोई वीडियो जारी नहीं की गई है। खैर, यहाँ पे आगे जाके यदि कुछ प्रूफ होता है तो यहाँ पे बताया जाएगा, अदरवाइज पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है ही, ये तो सब हम जानते ही हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि यहाँ पे हमारा ऑपरेशन तो फिलहाल आधी रात को खत्म हो चुका है, हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है हमारी तरफ से। लेकिन यदि पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके की हरकत वापस से की जाती है, अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो आगे जाके अच्छा करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। और अफगानिस्तान की सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी है। किसी भी तरीके का हमले का जवाब पूरी तरीके से पाकिस्तान को आगे दिया जाने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमला अफगानिस्तान के द्वारा किया गया, तालिबान सरकार के द्वारा किया गया, पाकिस्तान के किए हमले के बदले में ही किया गया था। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी 2 से 3 दिन पहले, और उसी के बदले में, उसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए तालिबान के द्वारा पाकिस्तान पर वापस से अटैक किया गया था। और इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि फिलहाल के लिए भारत की यात्रा पर है, और कहा जा रहा है इसलिए ही पाकिस्तान की बौखलाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, इस तरीके के एक्शंस पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति, अफगानिस्तान के खिलाफ इसलिए ही लिए जा रहे हैं। अब इसलिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत की यात्रा पर हैं, आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने भी भारत से बैठे बैठे पाकिस्तान को चेतावनी दी, भारत में रहते हुए पाकिस्तान को वार्निंग दी कि पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद करे, हमें उकसाओ मत। एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो कि वे तुम्हें समझा देंगे अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलने का परिणाम क्या होता है। अफगानिस्तान के साथ खेल खेलने का परिणाम क्या होता है ये पाकिस्तान काफी अच्छे से जानता है। इसलिए अभी के लिए अफगानिस्तान को उकसाओ मत, यदि अफगानिस्तान से लड़ाई में उलझोगे तो जीत नहीं पाओगे। अमेरिका अपनी सेना इतने टाइम तक रख के चला गया, आखिर में अपनी सेना निकाल ली, कुछ हासिल नहीं हुआ।
तो आ जाके अमेरिका या फिर ब्रिटेन से पूछ लो क्या हर्ष होता है। यहाँ पे अफगानिस्तान से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके की बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बोली गई। इसके अलावा जो तालिबान के प्रवक्ता है जबीबुल्लाह मुजाहिद, इनके द्वारा कहा गया कि अफगानिस्तान में होने वाले हमलों की साजिश भी पाकिस्तानी ठिकानों से रची जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान तालिबान के ऊपर आरोप लगाता है कि टीटीपी या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को तालिबान के द्वारा यहाँ पे पनाह दी जाती है अफगानिस्तान की धरती पर, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे आक्रमण करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे तालिबान के प्रवक्ता के द्वारा ये बात कही गई कि पाकिस्तान खुद अपनी भूमि पर आईएसआईएस के आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, और जितने भी हमले किए जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, रूस के अंदर, ईरान के अंदर, उन सभी की साजिश पाकिस्तान की धरती पर बैठकर रची जाती है, पाकिस्तान की भूमि से रची जाती है। तो ये बात इनके द्वारा कही गई। हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं, हम सारे सबूत दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की कार्यवाही, किस तरीके के आतंकियों को पोषित करने की कार्यवाही यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा इन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आईएसआईएस को भी पनाह देता है। अब फिलहाल के क्लैशेस की यदि बात की जाए तो ये यहाँ पे आपको जो बॉर्डर दिखाई दे रही है ना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान और ये है हमारा प्यारा भारत। यदि आप इसमें बात करें तो पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ है। ये है बलूचिस्तान, ये है सिंध, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये रहा खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पंजाब। और ये खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है जो आपको रेड मार्क से दिखाई दे रहा है, ये एरिया पूरी तरीके से इस वक्त क्लैशेस के बीच में है। आगे आने वाले समय में क्लैशेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से चीजों को खत्म किया है, लेकिन पाकिस्तान का पता नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा और भी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर की जा सकती है, जैसा कि पहले भी की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 2025 के अंदर चौथी से 5वीं बार ये क्लैश होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चीजें अभी थम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ये चीज कहना अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप बात करें तो विवाद किस चीज को लेकर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की बात की जाए तो एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, डूरंड लाइन इन दोनों के बीच में बनती है। ये रेड कलर की जो आप बॉर्डर देख रहे हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसको डूरंड लाइन कहा जाता है। 132 साल पुराना विवाद है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बाउंड्री ड्रॉ की गई थी, लेकिन तालिबान का कहना है कि ये मनमाने तरीके से ड्रॉ की गई है, इसका कोई भी सेंस नहीं निकलता, इसलिए तालिबान इस रेखा को मानने से इनकार करता है। जबकि पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे जो लाइन है यही हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसी को हम दोनों को मानना चाहिए, दोनों देशों को इसको ही इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। जबकि तालिबान का मानना है कि यहाँ पे जो पश्तून इलाके हैं उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जनजातीय सिमिलैरिटी के आधार पर ये लाइन ड्रॉ नहीं की गई है, तो इसलिए हम इस लाइन को नहीं मानते, इस इंटरनेशनल बाउंड्री को वापस से रीड्रॉ करने की जरूरत है। तो अंग्रेजों के टाइम की जो बाउंड्री बनाई गई है वो विवाद 132 साल पुराना चला आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच और भी विवादों की बात करें तो पाकिस्तान में करीब 30 लाख शरणार्थी रहते हैं अफगानिस्तान के। अब इनको वापस से अफगानिस्तान में भेजने का मिशन पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 30 लाख लोगों को वापस से अफगानिस्तान में डिपोर्ट किया जा सके। अफगानिस्तान का कहना है कि यदि आप इतने सारे लोगों को अफगानिस्तान में एकदम से भेज दोगे तो इससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएंगे। आप एकदम से इतने सारे लोगों को बेघर नहीं कर सकते, एकदम से इतने सारे लोगों को अफगानिस्तान में नहीं भेज सकते, इससे दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो एक ये विवाद है दोनों देशों के बीच में। तीसरे विवाद की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यदि आप लोकेशन देखो तो आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान एक लैंडलॉक नेशन है, मतलब सी से इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। पर यदि अफगानिस्तान के व्यापार की और इकोनॉमी की बात की जाए तो पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है, फिलहाल के लिए पाकिस्तान का मेजरली जो पोर्ट है कराची पोर्ट, वहां से अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कनेक्टिविटी मिलती है सी की। फिलहाल के लिए डेवलप किया जा रहा है चाबार पोर्ट, वहां से भी अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी दी जा रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी के लिए जो अफगानिस्तान का जो व्यापार है पूरी तरीके से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान को ये डर है कि जैसे ही थोड़े बहुत भी रिलेशंस खराब होते हैं तो पाकिस्तान के द्वारा इस पोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ से खत्म की जा सकती है, जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को यहाँ पे काफी हिट मिलेगा। तो ये दोनों देशों के बीच में यहाँ पे चिंता का विषय बना रहता है। और एक चीज आपको पता हो कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत कर रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से रिश्ते अमेरिका के खराब हुए हैं और पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे हुए हैं। पाकिस्तान तो एकदम अमेरिका की गोद में जाके इस वक्त बैठ चुका है, ये बात आप यहाँ पे कह सकते हो। अब अफगानिस्तान की यही दिक्कत है कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा नजदीक है यूएसए से क्यों बढ़ा रहा है। इवन अभी पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स भी अमेरिका को भेजे हैं। पाकिस्तान ने अभी अभी अमेरिका से ये भी कहा है कि पसनी पोर्ट हमारा जो है वो आपके द्वारा डेवलप किया जाएगा तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे अमेरिका काफी ज्यादा निवेश बढ़ा रहा है। यहाँ पे यदि अमेरिका आके बैठ जाता है तो अफगानिस्तान की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। इस चीज की टेंशन अफगानिस्तान को अभी के लिए सता रही है, क्योंकि आप सभी को पता है
ट्रंप यहाँ पे अफगानिस्तान से ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुझे बगराम एयरबेस वापस चाहिए। बगराम एयरबेस जो कि कभी अमेरिका की ट्रूप्स जहां पर हुआ करती थी, उस बगराम एयरबेस को वापस लेने की डिमांड ट्रंप के द्वारा अफगानिस्तान से की जा रही है। और जबकि अफगानिस्तान यहाँ पे लगातार इस चीज को डिनाई कर रहा है कि किसी भी तरीके का एयरबेस या फिर किसी भी तरीके का मिलिट्री बेस हम आपको अपने देश में बनाने नहीं देंगे। और यदि किसी भी तरीके का संबंध बनाया जाता है अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित होगा, ना कि इस तरीके से आप हमें धमका सकते हो। अब यदि पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की बात की जाए, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात की जाए, तो अफगान को लेकर यहाँ पे इन्होंने कहना शुरू कर दिया है, अफगानिस्तानी लोगों को लेकर कहना शुरू कर दिया है कि अफगान्स हैज ऑलवेज बिन लॉयल टू इंडिया। मतलब अफगानिस्तान के लोग भारत के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, भारत के प्रति वफादारी दिखाते हैं, भारत के प्रति इनके दिलों में प्यार है, लेकिन पाकिस्तान के प्रति इनका रवैया अच्छा नहीं रहा है। और यही बात कहते हुए इनके मन में जो बौखलाहट है वो यहाँ पे साफ दिखाई देती है। और इन्होंने जब से आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए हैं, तब से ही ऐसे बयान देने और अफगानिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स वगैरह इन्होंने करनी शुरू कर दी है। आप सभी को पता है आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए और इनकी यात्रा के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट निकाले गए, उनमें 3-4 चीजें ऐसी थी जो पाकिस्तान को काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी। यहाँ पे आप बात करें तो एक जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर एक चीज ये कही गई कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो तालिबान के द्वारा ये चीज स्वीकार की गई कि जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान ने ऑफिशियल कंसर्न भी दर्ज करवाया है। आप लोग देख सकते हो, पाकिस्तान फ्यूम्स ओवर इंडिया अफगानिस्तान स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स टू कश्मीर मेंशन। और कश्मीर मेंशन जो किया गया है उसमें कश्मीर को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया है। इससे पाकिस्तान की दिक्कतें यहाँ पे बढ़ी। इसके साथ ही इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी खोलने की बात की है। इंडिया ने जो टेक्निकल मिशन अफगानिस्तान के अंदर भेजा हुआ था उसको एम्बेसी में तब्दील करने की बात कही है। और ये चीज पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। इवन अफगानिस्तान ने तो, तालिबान सरकार ने तो यहाँ तक इंडिया को कहा है कि आप हमारे देश में आओ, मिनरल्स को एक्सप्लोर करो, रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि अफगानिस्तान के अंदर है उनको एक्सप्लोर करने में भी यहाँ पे आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से तालिबान और भारत के बीच जितनी भी दोस्ती बढ़ रही है, वो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कभी भी मजबूत हो या फिर भारत के तालिबान की सरकार के साथ रिश्ते मजबूत हो, क्योंकि दोनों के रिश्ते यदि मजबूत होते हैं तो पाकिस्तान बीच में फंस जाएगा। साथ ही वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल, तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालिबान के द्वारा या फिर अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा फिलहाल के लिए ये अश्योरेंस भारत को दिया गया है कि तालिबान ये इंश्योर करेगा, तालिबान ये पुष्ट करेगा कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले में करने में ना किया जाए। तो इस तरीके का अश्योरेंस भी तालिबान के द्वारा दिया गया है। तो पाकिस्तान को जो भी यहाँ पे फायदे तालिबान से होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो सारे फायदे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान जला हुआ है, एक तरह से पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि तालिबान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत क्यों कर रहा है। और एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि पूरे वैश्विक मीडिया का रिएक्शन इस पे किस तरीके का रहा। सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कतर है, इनके द्वारा क्या कहा गया कि संयम बरता जाए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के द्वारा संयम बरता जाए। यहाँ पे अफगानिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं। और आपको याद हो कुछ दिनों पहले कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया होगा, पाकिस्तान के ऊपर यदि कोई हमला किया जाता है तो उसको सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला माना जाएगा और सऊदी अरेबिया उसका पूरा जवाब देगा। लेकिन यहाँ पे जब जवाब देने की बारी आई तो सऊदी अरेबिया ने क्या बोला कि आप लोग क्या है, थोड़ा संयम बरतो, थोड़ी शांति से काम लो, ऐसे लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। तो ये जो इनका पैक्ट हुआ था, डिफेंस पैक्ट इन दोनों देशों के बीच में हुआ था, जो कि काफी चर्चा का विषय बना था। पाकिस्तान काफी उछल रहा था, काफी खुश हो रहा था कि अब यदि भारत ने हम पे कोई हमला किया तो आगे जाके देखना सऊदी अरेबिया क्या मजा दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जब पाकिस्तान को जरूरत हुई तो सऊदी अरेबिया ने क्या बोला कि संयम बरतो, ऐसे उछलने से काम नहीं चलता, दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील यहाँ पर की गई। तो अब यहाँ पे मुद्दे की बात यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिलहाल के लिए बॉर्डर क्लैश है, काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब ये बॉर्डर क्लैश यहाँ पे शांत होगा, किस तरीके से होगा, कब होगा, ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ट्रंप के द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जाए। ट्रंप के द्वारा ऑलरेडी ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि मैं गाजा वाला मामला सुलझा के जब मिडिल ईस्ट से वापस आऊंगा तब मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज के लिए युद्ध रुकवाने का काम नहीं करता, लेकिन मैं युद्ध रोकने में माहिर हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले मुद्दे को आकर देखता हूँ। और यहाँ पे इन्होंने इस बात को कहते हुए एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर कंडक्ट हुआ था उसका क्रेडिट एक बार और लिया, जो कई बार ले चुके हैं। इस चीज का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फाइनली ट्रंप के द्वारा ये कहा गया कि आने वाले समय में हो सकता है कि मैं इस मुद्दे को सुलझाऊं। तो देखा जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। ट्रंप इस मुद्दे को सुलझाते हैं, ट्रंप की मीडिएशन से रिजॉल्व होता है, या फिर अन्य देश जैसा कि ईरान भी कह चुका है और भी मिडिल ईस्ट के काफी सारे देश हैं वो कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यदि ये दोनों देश चाहें तो
तो आने वाले समय में जिस तरीके से चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, अपडेट्स के साथ आपके साथ ज़रूर से शेयर की जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या ये मुद्दा आगे तक बढ़ेगा या फिर यहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाएंगी? क्या पाकिस्तान वापस से अफगानिस्तान की तरफ रिटेलिएशन करेगा या फिर चीज़ें यहाँ पे अब फिलहाल के लिए शांत हो जाएंगी? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।